आइए आज हम लोग समझते हैं कि हम लोग किस तरह से पेट्रोल जो है इतना महंगा या कॉस्टली खरीद रहे हैं। इसका कारण ये है इसका कारण यह है कि हमारी जो सरकार जो है वो बताती है कि हम लोग जो है पेट्रोल जो है वो विदेश में हो रही घटनाओं के कारण के कारण जो हमें परेशानी हो रही है या आर्थिक बोझ पड़ रहा है या जो डॉलर है उस पर हम लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, उसी को हम लोग कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल जो है फरवरी में हम लोग 105.9 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से खरीद रहे थे या 105 रुपया 90 पैसा कहें, उसी हिसाब से हम लोग खरीद रहे थे। लेकिन अभी जो है हम लोग 113.93 पर लीटर के हिसाब से या कहें तो 114 रुपया पर लीटर के हिसाब से हमें मिल रहा है, पेट्रोल हमें मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये ऐसा हो रहा है, सरकार का कहना है। लेकिन इसमें जो है जो अभी हम लोगों को वर्तमान मिल रहा है पेट्रोल, उसमें हम लोगों को E20 करके इथेनॉल मिला करके दिया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों का माइलेज जो है वो बहुत ही कम हो गया है। आइए इसे हम लोग समझते हैं। जिस तरह के पहले कोई एक जगह है और बी दूसरी जगह है, ए से बी के बीच की दूरी जो है 11 किलोमीटर है, ठीक। तो 11 किलोमीटर है, तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल जो है वो ख़रीदा है 114 रुपये के हिसाब से, 1114 के हिसाब से समझ लीजिए। तो 1114 के हिसाब से जब हम लोग ख़रीद रहे हैं, जाना है 11 किलोमीटर तो हम लोग जा रहे हैं 7 किलोमीटर, और बाकी एक्स्ट्रा जो है 4 किलोमीटर उसके लिए हम लोगों को और ख़र्च करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है 1114 रुपीज़ में हम लोग यहाँ तक पहुँचे, जो कि पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुँच जाते थे, ए से बी तक, जो 11 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अब हम लोग का जो ये डिस्टेंस बचा है 4 किलोमीटर, उसके लिए हम लोग को अलग से पेट्रोल लेना पड़ रहा है फिर 4 किलोमीटर के लिए जाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि कितनी % हमें इससे नुकसान हो रहा है। पहले सिंपल भाषा में इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो इसको % में निकाल लेते हैं पहले। आइए हम लोग देखते हैं 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हम लोगों ने 114 रुपये लगाया। अब ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हम कितना लगाएंगे, तो ये साधारण सा रेशियो का फार्मूला है या रेशियो के अनुपात से हम निकाल सकते हैं, उसको हम लोगों ने किया। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1114 4/7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 114 जो है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको हम लोग 4 5 6 आया, उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया 65 रुपीज़ हुआ। तो इस तरह अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग 11 किलोमीटर डिस्टेंस को माने दूरी को तय करने के लिए खर्च कितना कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं हम लोग लगभग 114 और ये 65 रुपीज़। तो इस तरह हमारा हुआ 179 रुपीज़। तो पहले जो हम लोग
पहले जो हम लोग 11 किलोमीटर माने 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मात्र 105 रुपया या 106 रुपया खर्च कर रहे थे, वो हम लोग 179 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर ये जो बचा हुआ है 4 किलोमीटर, उसमें जो हम लोगों ने पेट्रोल खर्च किया, पेट्रोल दिया, वो भी तो हम लोग फॉरेन करेंसी में ही विदेश को दे रहे हैं। हाँ सर, मैंने फॉरेन करेंसी में जिस तरह पहले जा रहा था पैसा, अब महंगे होने के कारण ज़्यादा पेट्रोल तो जा रहा है, ज़्यादा पेट्रोल के लिए हम लोग तो चुका ही रहे हैं। वो पहले भी चुका रहे हैं, आज ही भी चुका रहे हैं, क्योंकि 11 किलोमीटर जाना है तो हम तो 11 किलोमीटर जा रहे हैं। वही हम लोग डॉलर फॉरेन करेंसी में ही पेड करते हैं, क्योंकि डॉलर पेट्रोल या विदेशी व्यापार जो होता है डॉलर में होता है, तो हम लोग तो उतना ही पैसा दिए। लेकिन जनता क्या कर रही है, उसके बदले में वो जो 114 रुपया पर लीटर से हम खरीद रहे हैं तेल, वो वास्तव में पहले जो 105 या 106 रुपया लीटर में हम लोग काम करते थे, उसके बदले में हम लोग 179 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। मतलब कि 180 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। 180 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। 180 रुपया हम लोग अभी खर्च कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो हमारा जनता जो है, जनता कहने का मतलब साधारण लोग, कितना साधारण लोगों के लिए कितना अभी दाम बढ़ गया है फरवरी से लेकर के इस समय तक अगर देखा जाए तो वास्तविक मूल्य, वास्तविक वृद्धि हम लोग कह सकते हैं, वास्तविक वृद्धि कहें या बढ़ोतरी कहें। तो पहले जो हम लोग 106 रुपया में लेते थे, 106 रुपया में लेते थे, अब जो है हम लोग ले रहे हैं 180 रुपया में। तो बढ़ा कितना हम लोगों का, लगभग 74 रुपीज़। मतलब हम लोग अभी जो है 74 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं।